जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि सभी को पता है 8 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और देखने मिला है कि पहला शिफ्ट में जो है और सेकंड शिफ्ट में जो है साइंस के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों के बेस पे हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि उस शिफ्ट में पूछा गया था मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में, तो वही हम टॉपिक ले रहे हैं और उसको पूरा हम डिटेल में समझते हैं ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन बने, वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना। तो हमारा टॉपिक है मस्तिष्क। मस्तिष्क हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन मस्तिष्क हम पढ़ने वाले हैं और ये मस्तिष्क जो आता है वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। तो कुल मिला के हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें एक पोर्शन मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है जितने प्रकार है मस्तिष्क के वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्ज़ाम पॉइंट है उनको हम फोकस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। जो एग्ज़ाम पॉइंट है उन्हीं को हम ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मस्तिष्क का पहला भाग। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को सीक्वेंस से करने की। तो हम देखते हैं सबसे पहले मस्तिष्क का भाग। तो मस्तिष्क का पहला भाग है जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग अग्र मस्तिष्क, जो सामने वाला मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन याद रख सकते हैं, इसको फोर ब्रेन भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन भी कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं अग्र मस्तिष्क में इसके दो भाग होते हैं। इसके एक्चुअली 3 भाग लिखना है, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है घ्राण पिंड कहते हैं इसको, घ्राण पिंड। और घ्राण पिंड का काम क्या होता है? गंध का पता लगाना। यदि हमें गंध का पता चलता है, गंध महसूस करते हैं तो वो कहाँ से अनुभव होता है, कहाँ से पता चलता है? अग्र मस्तिष्क के घ्राण पिंड से। फिर दूसरा भाग हम देखते हैं। दूसरा भाग होता है सेरिब्रम या इसी को ही सेरिब्रम को ही हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेरिब्रम को ही हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेरिब्रम को ही हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। और ये यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखना है। सेरिब्रम जो मस्तिष्क का मेन पॉइंट है, मेन भाग है, उसका काम क्या क्या है? जैसे हम याद रखते हैं तो याददाश्त क्षमता है, याददाश्त, बुद्धिमानी, भावनाएं, स्पर्श, सोचना, बोलना। हमने देखा सेरिब्रम को ही हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेरिब्रम का काम है किस किस चीज़ पर कंट्रोल करना। हम जो सोचते हैं, हम जो दिमाग लगाते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, भावनाएं होती हैं, सोचना, स्पर्श करना, किसी चीज़ को हम स्पर्श कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, इन सब पे कंट्रोल किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। तो याद रखना है, यदि क्वेश्चन आए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग याददाश्त, बुद्धिमानी, भावनाएं, स्पर्श करना किसी चीज़ को, या सोचना या बोलना, इन सब पर किसका कंट्रोल होता है या इसको कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना है। फिर अगला भाग हम देखते हैं। अगर मस्तिष्क का अगला भाग होता है डाईएनसेफेलॉन। ये अगला भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। डाईएनसेफेलॉन के 3 भाग होते हैं। एपिथैलेमस होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है।
हाइपोथैलेमस होता है। तो याद रखना है डाइएनसेफेलान के 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कल जो फर्स्ट पेपर हुआ पुलिस का उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था हाइपोथैलेमस से। तो हम एक एक चीज को देखने वाले हैं, इनका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखना है मस्तिष्क का सूचना प्रसारण स्टेशन थैलेमस को कहते हैं। मस्तिष्क, यदि क्वेश्चन आता है मस्तिष्क का सूचना प्रसारण स्टेशन, मस्तिष्क का सूचना प्रसारण स्टेशन किसको कहते हैं? तो थैलेमस को कहते हैं। याद रखना है। हाइपोथैलेमस के लिए याद रखना है हाइपोथैलेमस का काम है जैसे भी हम जिस तरह से हम जो है हमारी बॉडी में शरीर का ताप है, ताप का नियंत्रण करना। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ताप का नियंत्रण करना हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में होता है। भूख प्यास का नियंत्रण करना, भूख प्यास का नियंत्रण करना, भूख प्यास का नियंत्रण करना। दर्द, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म जो हम अनुभव करते हैं, ठंडा या गर्म अनुभव करते हैं, भूख प्यास पर जो कंट्रोल होता है, ताप का नियंत्रण है। और याद रखना है प्यार, घृणा, क्रोध, इन सभी चीजों पर कंट्रोल किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया कि पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था कि शरीर का ताप या शायद ताप या प्यास ने भूख प्यास का नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के कौन से भाग से होता है, ये पूछा गया था। तो उसमें सही आंसर होता है हाइपोथैलेमस। अब याद रखना है हाइपोथैलेमस का काम क्या क्या है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना, दर्द जो हमें होता है उसको कंट्रोल करना, ठंडा गर्म यदि हम छूते हैं तो वो तुरंत पता चल जाता है कि कोई वस्तु ठंडा है गर्म है, उसका पता चलना, प्यार, घृणा, क्रोध, ये सब का मेन पॉइंट क्या है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सारी चीजों को याद रखना है। टेम्परेचर, भूख प्यास, दर्द, ठंडा गर्म का अनुभव होना, प्यार का अनुभव होना, घृणा का अनुभव होना, क्रोध आना, भूख प्यास लगना, ताप का टेम्परेचर, ये सभी के सभी जो है वो हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होते हैं। और थैलेमस को कहते हैं मस्तिष्क का सूचना प्रसारण स्टेशन। इतनी चीजें याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे, अगला देखते हैं मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क को ही हम मिड ब्रेन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को हम मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन। इसमें देखते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो इसमें होता है कार्पोरा कहते हैं, एक भाग होता है इसका कार्पोरा, और एक भाग होता है सेरेब्रल, एक भाग होता है सेरेब्रल। तो मध्य मस्तिष्क के दो भाग कार्पोरा और सेरेब्रल। इसमें देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है देखने और सुनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो देखने और सुनने, देखने और सुनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? देखने और सुनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कार्पोरा कहते हैं, कार्पोरा ये कंट्रोल करता है। और सेरेब्रल का काम क्या है? सेरेब्रल मतलब मध्य मस्तिष्क का भाग है। तो ये जो है ये अग्र मस्तिष्क और सबसे पीछे वाला हिस्सा, मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला हिस्सा पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है, इन दोनों को जोड़कर रखता है, जोड़ता है। तो मध्य मस्तिष्क में बस इतना ही काम है। एक इसका हिस्सा है कार्पोरा जो कंट्रोल करता है देखने और सुनने की क्रिया को, इस पे कंट्रोल करता है। यदि हम कोई चीज़ देखते हैं उसका महसूस होता है हमें, या कोई चीज़ सुनते हैं वो महसूस होता है हमें, तो इस क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? कार्पोरा। और सेरेब्रल का काम है मस्तिष्क का सबसे सामने वाला हिस्सा अग्र भाग और सबसे पीछे वाला हिस्सा पश्च भाग, इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है। अब हम देखते हैं अगला हिस्सा,
मस्तिष्क का तीसरा हिस्सा बचता है जिसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। पश्च मस्तिष्क कहते हैं, इसको इंग्लिश में हिंड ब्रेन कहते हैं। हिंड ब्रेन बोलेंगे इंग्लिश में, पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। इसके 4 भाग होते हैं। ये चारों भागों के बारे में हम देखते हैं कि इसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है, ये सारी चीजें। सबसे पहले आता है इसका हिस्सा पोन्स, एक हिस्सा होता है इसका पोन्स। दूसरा सेरिबेलम, और तीसरा हिस्सा होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। और चौथा हिस्सा होता है मेरुरज्जु। तो इन सब के बारे में देखते हैं। पोन्स का काम क्या है? पोन्स क्या करता है? श्वसन में सहायता करता है। श्वसन में सहायता करता है। हम जो श्वास लेते हैं उसमें हेल्प करता है, सहायता करता है पोन्स। तो पोन्स के बारे में इतना ही याद रखना है। सेरिबेलम से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि कौन से मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, तो सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिबेलम से ही क्वेश्चन आता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो क्रिया हम करते हैं, इच्छा के अनुसार जो हम क्रिया करते हैं उस पर कंट्रोल करता है सेरिबेलम। जैसे हमारी इच्छा हुई कि हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, आंखों को यदि हम आंख मारने की कोशिश कर रहे हैं, पलकें झपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं जो हम खुद अपनी इच्छा से करते हैं, और अपनी इच्छा से जो क्रिया करते हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। उन सब पर कंट्रोल किसका होता है? सेरिबेलम का होता है। यहाँ से बस इतना पूछा जाता है कि ऐच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? सेरिबेलम करता है। या फिर अनुमस्तिष्क जो है, अनुमस्तिष्क को और क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। अब हम देखते हैं मेंडुला में याद रखना है, मेंडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं की हम बात करें, ऐसी क्रियाएं जो हमारे बस में नहीं है, वो बिना इच्छा के भी वो क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे श्वास, श्वसन, हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कन, रक्तचाप हो गया, छींकना, खांसना, मलमूत्र त्याग, ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो क्रियाएं चलते रहती है। हमारे बिना इच्छा के भी वो क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे श्वसन है, हृदय की धड़कन है, रक्तचाप है, सीखना है, खांसना है, मलमूत्र त्यागना है, ये सारी जो है, ये और भी क्रियाएं हैं जो सभी के सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि अनैच्छिक क्रियाएं जो भी है, अनैच्छिक क्रियाएं हमने देखा, इन पर किसका कंट्रोल होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा का होता है। अब नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं मेरुरज्जु से क्वेश्चन आता है। मेरुरज्जु से याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो होती हैं मेरुरज्जु के कारण होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। या हम इसको कहें अचानक होने वाली क्रियाओं, अचानक होने वाली क्रियाओं का प्रतिक्रिया।
अचानक होने वाली क्रियाओं का जो प्रतिक्रिया होता है उन सब पर कंट्रोल होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हार्न। एक हार्न सुनने पर हम चौंक जाते हैं, हार्न सुनने पर चौंक जाते हैं, तो ये अचानक से होता है। मतलब कोई क्रिया हुई और उसका रिएक्शन हो जाता है, उसका रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो उन पर कंट्रोल करता है मेरुरज्जु। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे नुकीली वस्तु का चुभना, नुकीली वस्तु का चुभना। नुकीली वस्तु जैसे ही चुभती है हम उसका रिएक्शन अलग से देते हैं, तो ये नुकीली वस्तु का चुभना। आग या गर्म वस्तु को छूना, गर्म वस्तु को छूना, जैसे ही हम गर्म वस्तु को छूते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं, एक प्रतिक्रिया होती है। तो जितनी भी ये प्रतिक्रियाएं होने वाली चीजें हैं, ये सब के सब किसमें आती हैं, मेरुरज्जु इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इन्हें याद रखना है। अब हम देखते हैं, हमने देखा मस्तिष्क के तीनों भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये सभी भाग देखा। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेंडुला, मेरुरज्जु, सेरिबेलम। इनकी जो क्रियाएं हैं, इन पे किस किस का कंट्रोल है, किन किन चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन्हें एक बार देख लेना है। अब हम देखते हैं कुछ वन लाइन फैक्ट हैं जिन्हें याद रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। जैसे पूछा जाता है शरीर में कंपन होना, शरीर में कंपन होना, शरीर में कंपन होना, शरीर में कंपन होना, ये कौन सा रोग है, शरीर में कंपन होना ये कौन सा रोग है, तो इसको हम पार्किंसन रोग कहते हैं। पार्किंसन रोग कहते हैं, शरीर में कंपन होना, शरीर हिलते रहता है, पार्किंसन इस तरह से लिखना है। पार्किंसन रोग, शरीर में कंपन होना, शरीर का हिलते रहना, वो कौन सा रोग है, पार्किंसन रोग है। ये पूछा जाता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है, एक पूछा जाता है मेनिंजाइटिस रोग, ये किस अंग से संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो याद रखना है, ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। मेनिंजाइटिस रोग जो है वो मस्तिष्क से, ब्रेन से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, मेनिंजाइटिस नाम की जो परत होती है, आवरण होती है, उस पे जो है उस पे जो रोग होते हैं, उससे जो संबंधित रोग होते हैं, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मस्तिष्क में ही होता है, तो मेनिंजाइटिस को याद रखना है। दूसरी चीज हम देखते हैं, यदि मस्तिष्क से क्वेश्चन आता है, जैसे हमने देखा तंत्रिका तंत्र हम पढ़ रहे थे, यदि क्वेश्चन आता है अमीबा है, पैरामीशियम है, स्पंज है, क्वेश्चन आता है किन में जो है तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये याद रखना है, तंत्रिका तंत्र इन पे नहीं पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम और स्पंज, इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। दूसरी चीज याद रखना है, तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई, ये पूछा जाता है। तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जाता है। हाँ, लेकिन किडनी की इकाई, किडनी की कार्यात्मक इकाई यदि पूछता है वो अलग है। किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या है, नेफ्रॉन है, वो अलग याद रखना है, नेफ्रॉन है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, लेकिन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है, इसको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, इसे भी याद रखना है। अब हम देखते हैं मस्तिष्क का आवरण। मस्तिष्क का आवरण, मस्तिष्क में 3 परतें होती हैं, ये सभी जानते हैं। मस्तिष्क में 3 परत होती हैं, इसको हम आवरण बोलेंगे। तो पहला जो परत होता है उसको बाहरी परत कहते हैं। बाहरी परत, पहला परत जो होता है वो बाहरी परत होता है, जिसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं। ड्यूरामेटर,
ड्यूरा मैटर कहते हैं, पूछा जाता है। मस्तिष्क का सबसे ऊपरी हिस्सा या बाहरी परत को क्या कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है ड्यूरा मैटर, मस्तिष्क का सबसे बाहरी ऊपर का हिस्सा। इस तरह से मस्तिष्क में 3 लेयर होंगी, 3 परत होंगी, तो ये सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो ड्यूरा मैटर कहलाता है, बाहरी परत। और मध्य परत हम देखते हैं, मध्य परत, मध्य परत को क्या कहते हैं, मध्य परत को एरेक्नोइड, एरेक्नोइड कहते हैं, मध्य परत को एरेक्नोइड कहते हैं, ये भी याद रखना है। और आंतरिक परत, लास्ट वाला आंतरिक परत मतलब अंदर की ओर जो परत होगा, सबसे नीचे की जो नीचले वाली जो परत होगी उसको क्या कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। पायोमेटर इसको हम बोलते हैं, पायोमेटर इसे बोला जाता है। तो मस्तिष्क के तीनों परत याद रखना है, मस्तिष्क के आवरण में 3 परत जो है, तीनों को याद रखना है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पायोमेटर, ये पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मस्तिष्क का वजन पूछ लिया जाता है, तो 1300, जैसे कल के ही क्वेश्चन में पूछा गया था, 1300 से 1400 ग्राम जो है मस्तिष्क का वजन है, लेकिन ये मेल के लिए है, ये मेल के लिए है। यदि फीमेल में पूछता है तो याद रखना है 1250 से 1350, 1250 से 1350 ये माना जाता है फीमेल के मस्तिष्क का वजन, ये माना जाता है। तो मेल के लिए 1300 से 1400 ग्राम और फीमेल के लिए 1250 से 1350 ग्राम, ये याद रखना है। अभी मैंने बताया मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस रोग जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क के जो परतों का क्षरण होता है, मस्तिष्क की जो परत है जैसे ड्यूरा मैटर है, पायोमेटर है, इनसे जो संबंधित बीमारी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, पूछा जाता है, उसे याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है या उसकी कार्यात्मक इकाई है। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का काम क्या है ये पूछा जाता है, न्यूरॉन का कार्य क्या है ये पूछा जाता है। सूचनाओं का पूरे शरीर में, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं का ट्रांसफर, सूचनाओं को ट्रांसफर करना, पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने, ट्रांसफर करने का काम होता है न्यूरॉन का। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो है इंफॉर्मेशन जो देता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो इंफॉर्मेशन देता है, जहाँ पे ये ट्रांसफर होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, याद रखना है। 2 न्यूरॉन जहाँ पे जुड़ते हैं, 2 न्यूरॉन जहाँ पे जुड़ते हैं या 2 न्यूरॉन जहाँ पर सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और एक चीज याद रखना है, न्यूरॉन का अंतिम छोर जो है वो डेंड्राइट कहलाता है, ये भी पूछा जाता है, डेंड्राइट, ये न्यूरॉन का जो अंतिम छोर है उसको डेंड्राइट कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, इसे याद रखना है। तो हमने देखा मस्तिष्क में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मस्तिष्क के तीनों भागों को देखा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमने देखी। यदि वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और भी लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। जय हिंद, थैंक यू।